नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज हम आपको सेल पोटेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक काफी सिंपल है और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से बने रहिए। मैं यह भी चर्चा करूंगा कि कहाँ सवाल पूछे जाते हैं और किस पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सेल पोटेंसी की बात करते हैं। अगर सेल पोटेंसी को अगर हमको डिफाइन करना है तो इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डिफरेंशिएट इनटू ए स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, इसी को हम लोग सेल पोटेंसी बोलते हैं। एक सेल है, डिफरेंट तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, इसको हम लोग सेल पोटेंसी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के सेल पोटेंसी नेचर में संभव हैं। तो सबसे पहले टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी कहने का क्या मतलब है? अगर किसी सेल की एबिलिटी है कि एनी टाइप्स ऑफ सेल बिकम कर सकता है, बन सकता है उस सेल से, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा, ध्यान रखिएगा प्लेसेंटा, सारे सेल, किसी भी तरीके का सेल, वह सेल ट्रांसफॉर्म होके या डिफरेंशिएट होके वो बन सकता है या डेवलप हो सकता है, उस सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। अगर ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज होके जाइगोट बनता है और फर्दर मोरला बनता है और ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ये जाइगोट जो सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो जाइगोट किसी भी तरह सेल्स में, किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है आगे जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो टोटीपोटेंट मतलब ऐसा सेल जो कि किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। प्लुरोपोटेंट ये दूसरे तरह का सेल्स है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, पहले समझते हैं कहते किसको हैं। ऐसे सेल जो बिकम्स हो सकते हैं एनी टाइप्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट प्लेसेंटा। तो वैसे सेल जो सारे तरह सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन प्लेसेंटा में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं, उस तरह के सेल्स को हम लोग प्लुरोपोटेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मेजर डिफरेंस है टोटीपोटेंसी और प्लुरोपोटेंसी में कि प्लुरोपोटेंट सेल प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकते, बाकी सारे सेल का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमको प्लुरोपोटेंट सेल को निकालना होगा तो कहाँ से हम निकालेंगे? ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके इनर सेल मास, जो इनर सेल मास आप देख रहे हैं अंदर में सेल का मास है, इन्हीं को हम लोग इनर सेल मास आईसीएम और ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग प्लुरोपोटेंट सेल कहते हैं। प्लुरोपोटेंट सेल किसी भी तरह के सेल्स में बिकम हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इम्यून सेल, मसल सेल, नर्वस सेल, किसी भी तरीके के सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर ये इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, वो जो सेल्स हैं ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। आगे देखते हैं कि अगर जैसे ही इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया तो सेल का जो फेट है, मतलब फ्यूचर, और स्ट्रिक्ट हो गया। अगर कोई इक्टोडर्म बन गया तो क्या क्या बना सकता है? या तो ब्रेन बनाए, नर्वस सेल बनाए या एपिडर्मिस बनाए। ठीक उसी तरीके से अगर मेसोडर्म सेल बन गया, प्लुरोपोटेंट सेल जो मेसोडर्म बन गया, तो बना सकता है मसल्स बना सकता है, ब्लड्स बना सकता है, नोटोकोट्स बना सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर प्लुरोपोटेंट सेल इंडोडर्म बन गया सेल, तो इंडोडर्म लेयर ऑफ सेल्स बन गया, तो उस परिस्थिति में वो तो लीवर बना सकता है, पेनक्रियाज बना सकता है, इंटेस्टाइन बना सकता है। तो जैसे ही प्लुरोपोटेंट सेल डिफरेंट तरह के लेयर में बन जाते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ईच स्पेसिफिक लेयर कैन ट्रांसफॉर्म स्पेसिफिक सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल। ऐसा नहीं कि इक्टोडर्म जो लेयर है आपको
आरबीसी का निर्माण कर सकता है। ठीक उसी तरीके से मेसोडर्म सेल जो है आपका न्यूरॉन्स का निर्माण नहीं कर सकता है। जो सेल का फेट हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब आप इसी रास्ते में जा सकते हैं, यही आप बना सकते हैं ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल। तो इस तरह के सेल को जो इक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, सेल्स को हम लोग मल्टीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। तो आगे अब देखते हैं कि जैसे ही अगर सेल डिफरेंशिएट कर गया तो न्यूरॉन बन गया, मेसोडर्म से आरबीसी सेल बन गया, लीवर सेल बन गया, तो न्यूरॉन सेल जो हुए या आरबीसी सेल हुए या लीवर सेल हुए, इन सेलों को हम लोग यूनिपोटेंट कहते हैं या फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यूनिपोटेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर लीवर सेल्स अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो लीवर सेल का ही निर्माण कर सकते हैं। पेनक्रियाज सेल अगर डिवाइड करेंगे तो पेनक्रियाज सेल का ही निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल है, जबकि मल्टीपोटेंट मल्टीपल तरह के सेल्स का निर्माण कर सकते थे, जबकि डिफरेंशिएशन होने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो यूनिपोटेंट कहलाते हैं। अब आगे समझते हैं कि जब भी अगर कोई डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो सेल की पोटेंसी लॉस होती है एनिमल सेल में। इंक्रीज होता है या डिक्रीज, तो डिक्रीज करता है। जैसे जाइगोट है तो जाइगोट टोटीपोटेंट है, जैसे ही आगे बना इनर सेल मास आया प्लुरिपोटेंट, जैसे ही इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन गया तो आपको बन गया मल्टीपोटेंट, और फिर सेल जो भी उससे ट्रांसफॉर्म हुए यूनिपोटेंट सेल बने। तो डेवलपमेंट के साथ एनिमल सेल में सेल की पोटेंसी लॉस होती है, घटती है, डिक्रीज करती है। जबकि अगर टोटीपोटेंट और प्लांट की बात करें तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल की जो प्रॉपर्टी है टोटीपोटेंसी, वो लॉस नहीं करती है इन जनरल। इसको समझते हैं थोड़ा सा। टोटीपोटेंट ऑफ प्लांट, पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट। प्लांट सेल्स में इन जनरल ये पोटेंशियल होता है कि सारे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके गाजर का प्लांट है और गाजर का सेक्शन काट के हम लोग इसको सस्पेंशन में कल्चर कर रहे हैं, सेल ग्रो करा रहे हैं, और फिर इसको एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं सफिशिएंट और ढंग के आइडियल कंडीशन में, तो नए प्लांट का फिर से आप निर्माण कर सकते हैं। काफी सिंपल है, काफी फ्रिक्वेंटली होता है। तो प्लांट सेल है इवेंट डेवलपमेंट के साथ अपनी जो टोटीपोटेंसी पोटेंशियल है वो लॉस नहीं करते, डिक्रीज नहीं करते। आप देख सकते हैं इन जनरल नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है कि आप प्लांट्स एनिमल सेल्स में आप एनिमल सेल से पूरे एनिमल का निर्माण करना, खास करके हायर ऑर्गेनिज्म में, है ना, संभव नहीं प्रतीत होता है। जबकि प्लांट सेल्स में ये काफी आसानी से हम लोग इसको देख पाते हैं। तो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो पहला सवाल आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि किसको क्या कहते हैं। पिछले बार CSIR में ही सवाल पूछा गया था कि इनर सेल मास से आप अगर निकालते हैं तो कौन सा सेल होता है, इनर सेल मास और ब्लास्टोसिस्ट से, तो प्लुरिपोटेंट सेल होता है। क्या डिफरेंस है टोटीपोटेंट और प्लांट सेल में? तो प्लासेंटा भी डेवलप कर सकता है, प्लासेंटा एम्ब्रियो, जबकि प्लुरिपोटेंट सेल एम्ब्रियो का ही निर्माण कर सकते हैं। जबकि मल्टीपोटेंट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये सवाल काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या क्या सेल्स का निर्माण होता है। CSIR में भी 2 बार सवाल पूछा गया है कि लीवर, लंग्स का निर्माण कहाँ से होता है, मसल्स का निर्माण कहाँ से होता है। इस तरह के सवाल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और लास्ट में टोटीपोटेंट और प्लांट को एक्सप्लेन करने के लिए भी सवाल पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, JK बायोलॉजी क्लासेस चैनल को, ताकि आपकी कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।